आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस की। कहा कि ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर के असरात पार्टी भुगत रही है। जी हाँ, वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि नवाज शरीफ गुस्सा इदारों पर निकाल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली। अदालती फैसले में दरख्वास्त वापस लेने का लिखा है। शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी की पॉलिसी से तंग आ चुके थे। शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत कर रहे थे। नून लीग तबाही की तरफ जा रही है। जबकि उन्होंने कहा गया कि इंतखाबात में धांधली हुई। धांधली का कहने वाले भी कौन है, अवाम को पता है। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 हलके खोलने का कहा था। चारों हलकों में धांधली साबित हुई थी। चारों हलकों में दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा। धांधली पर कभी वावेला नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 2.25 करोड़ अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। अब सिलेक्टेड का शोर मचाकर बेवकूफ बनाया जाता है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शरीफ खानदान का टैक्स रिटर्न भी सामने आ चुका है। मजीद ये भी कहा कि आज एटम बम बनाने की बातें की जाती हैं। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अपने हक से भी गद्दारी कर चुके हैं। कौमी राज अफशा करने पर सर शर्म से झुक गए हैं। नवाज शरीफ एटम बम का धमाका करने के हक में नहीं थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दबाव पर मजबूरन नवाज शरीफ को एटम बम के धमाके करने पड़े। जबकि फयाजुल हसन चौहान ने धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, इसी एपीसी की वजह से। एपीसी के अंदर आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने टोटल 4-5 मिनट की मीठी मीठी बातों वाली तकरीर की। 1 घंटे की वो तकरीर की और इस तकरीर के हवाले से जो रिपोर्टेशन आए, जो अभी तक ये भुगत रहे हैं और आइंदा भी भुगतेंगे, इस पूरी साजिश के अंदर आसिफ अली जरदारी, मोहम्मद जरदारी, मौलाना फजल रहमान में सारे शामिल हैं। सारे अब सियासत कर रहे हैं इस नून लीग के साथ। आसिफ जरदारी साहब चुप हो गए, बिलावल जरदारी साहब बाहर चले गए और मौलाना फजल रहमान साहब टीनेजर्स की तरह की जनाब इस वक्त सिचुएशन के अंदर वादी नीलम और वादी कश्मीर में सेल्फियां लेके आउटिंग करते हुए, पिकनिक करते हुए और टीनेजर भी सब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खुद वापस की। ये उनके ऑर्डर के अंदर, ये बातें अभी सारी दुनिया को नहीं पता। उनके वकील ने जनाब दरखास्त दी कि जनाब हम वापस करते हैं। ये उनके ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स में जो है खानदान के अंदर की सियासत और वो जो नून लीग की और मीम लीग की जो एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी राष्ट्रीय इदारे, एंटी अदालती इदारे उन्होंने रखा हुआ था होकर अपनी तरफ से वो समझा के थक गए थे। 2 साल से अपने आप को, अपने बेटे को बचाने के लिए जो मकैनिकी कर रहे थे। पंजाब का सदर जनाब आपका हमजा शहबाज साहब, वफाक के सदर शहबाज शरीफ साहब चुप, कोई आजकल सुनाई नहीं दे रहा किसी को। इनसे पूछो ये 9 बजे अभी 20% रिजल्ट नहीं आया था। ये किससे आप दुहाइया कर रहे थे, किससे आप पूछा गुजारी मांग रहे थे? वो जो ड्रीम इलेक्शन था उसके हवाले से 4 हलकों का सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई ने कहा था कि जनाब कोई पूरा 1 साल फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पर बुलाया था पीटीआई ने। पहला साल 2014, 2013 कोई भी छेड़खानी की, कोई इनकी अमूरे मुमलिकत, इनकी अमूरे हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बने। लेकिन पूरे पंजाब में से टोटल 11 पिटीशन थी। फिर किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट, कोई दलील, कोई पेपर, कोई सबूत ना इलेक्शन कमीशन को दे सके और ना फिर आपकी जो पार्लियामेंट्री जनाब आपकी कमेटी बनी थी पार्लियामानी, ना उसके अंदर ये आए, ना उसको परस्यू किया। वो कहते हैं जनाब सिलेक्टेड, आवाम की नजरों में धूल झोंकते हैं। साबित ये हुआ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान संभाल ली है। नवाज शरीफ को अपनी बेटी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। बात पर कायम हूं कि नून में से शीन लीग निकलेगी।
शेख रशीद ने मजीद तनकीद की और कहा कि आज अदालतें नवाज शरीफ को बुरी लगती हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज लोगों को बताए कि चचा पर कौन से केस हैं। मरियम नवाज बताएं वालिद अभी तक अस्पताल क्यों नहीं गए। मजीद सवालात की बौछार की, कहा कि नवाज शरीफ बारगेन कर रहे थे। यह भी कहा कि 1 साल तक मरियम नवाज क्यों खामोश थी। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है, उनको किसी और पर अपनी बेटी के अलावा एतबार नहीं है। आज ना उनको शायद खाकान नज़र आ रहा है, ना उसको ख्वाजा आसफ नज़र आ रहा है, उसको सिर्फ अपनी ज़ात और अपना लूटा हुआ माल नज़र आ रहा है। PDMA के लिए कम और नून लीग के लिए ज़्यादा, और मैं इस बात पर कायम हूँ कि नून से शीन लीग निकलेगी। लोग मेरी बातों को समझ नहीं सके। मैंने इस लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिसंबर जनवरी का टाइम दिया है। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। आप देखेंगे कि ये पार्टी किन मसाइल से गुजरती है। नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात की है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने उनकी खिदमात को सराहते हुए और जमहूरियत की खिदमात को सराहते हुए जनरल राहील शरीफ को ख़त नहीं लिखा? क्या आप 4 साल पहले झूठ बोल रहे थे? क्या आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते और उनकी तारीफ में कसीदा लिखा कि आपने जमहूरियत की बड़ी खिदमत की है? पाक फ़ौज दुनिया की एक अजीम फ़ौज है, 24 साल से लसानियत, फ़िरका परस्ती, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, और नवाज शरीफ ने इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। आज इनको ये अदालतें बुरी लगती हैं। जिस वक्त जस्टिस मलक कयूम बैठा हुआ था, नसीम हसन शाह बैठा हुआ था, जस्टिस तारड़ बैठे हुए थे, उस वक्त इनको बड़ी प्यारी लगती थी, क्योंकि ये फ़ोनों पे अहकामात देते थे कि इसको इतनी सज़ा दो और इसको इतनी सज़ा ना दो। और आज भूल गए आपके जनेजों की पीठ पर आपने छुरा मारा, और छुरा मारने में आपका रोल था। आप अबूरी वज़ीर आज़म और अबूरी वो बने। मैं ये अभी नून लीग के खिलाफ बात। अब बात करेंगे पावर शो की। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एहतजाज। नून लीग की जानिब से टेम्पल रोड पर एहतजाज किया जाएगा, जबकि एहतजाज की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में रहनुमा और कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कारकुनान को लाने की हिदायत जारी की गई हैं। MNAs MPAs रैलीज की सूरत में शिरकत करेंगे। ख्वाजा साद रफीक, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्लाह भी शरीक होंगे, जबकि परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी शिरकत करेंगे। नून लीग की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से टेम्पल रोड पर एहतजाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून एहतजाज करने जा रही है। पावर शो का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम, बताएगा, कारकुनान यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या जोशो जज्बा है इनका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से आज अपना लाहौर में पावर शो करने जा रही है। ये पावर शो इसलिए भी इंतहाई अहम है कि क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अरसा तकरीबन 3 दहाइयों से ये दावा रहा है, और मुस्लिम लीग नून के शहर लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का किला है। यहाँ पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हवाले से भी अगर बात करें तो ज़्यादा तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ही की है, और इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हदायत की है अब तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को कि रैलियों की सूरत में बड़ी तादाद में कारकुनान के हमरा टेम्पल रोड पर एहतजाज के लिए पहुंचे। इस वक्त अगर यहाँ पर टेम्पल रोड के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हाथों में पार्टी परचम थामे हुए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। सैयद अजमत शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, क्या कहेंगे, आज कितना बड़ा पावर शो होगा? इंशाल्लाह पावर शो तो बहुत बड़ा होगा उमर भाई। बात यह है कि वो कहते हैं कि है नई रवश की अदालत है, निराले ही ढंग के हैं फैसले। जो चोर हैं वो बाहर हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं। जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की बचत किया, वो आज जेलों के अंदर हैं, पाबंद सलासल हुए हैं। यहाँ पर साबिक MP माजिद ज़हूर भी हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब, क्या कहेंगे, कितना बड़ा पावर शो हो जाएगा? ये अपना पहली बात तो ये कि ये ना कोई एहतजाजी मुजाहरा है और ना कोई पावर शो है। ये एक ऐसी तहरीक का आगाज है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासी तौर पर, आइनी तौर पर तकदीर बदलेगी, और उसका नुक्ता आगाज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी था। आज का ये इज्तिमा जो सिर्फ लाहौर का इज्तिमा है, ये 72 साल में इज्तिमा जितने यहाँ पे इस इलाके में हुए हैं
वो उसकी तारीख को बदल देगा इंशाल्लाह। बड़ी तादाद में कारकुनान वहीद अब्बासी साहब पहुंच जी इंशाल्लाह जी बड़ी तादाद में होंगे और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी MNA MPS को यहाँ पर पहुंचे नहीं है, लेकिन रश हो गया कारकुनान का? ये इंशाल्लाह ये हजूम बढ़ेगा, हम अपने कायदीन के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हज़ारों लोग आएंगे। अब हम सड़कों के ऊपर उस टाइम तक हैं जब तक ये गवर्नमेंट खत्म नहीं होगी। साहब क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लाहौरिये निकलेंगे, इसके जुल्म से शिकार हुए लाहौरिये आज बाहर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसका खात्मा करके ही वापस जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमा यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मसला लगाया गया है जो स्टेज होगी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, परवेज मलिक शाइस्ता, परवेज ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर अहम रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखें तो कारकुनान आपको दिखाई देंगे, जबकि दूसरी जानिब भी अगर आपको कैमरामैन वसीम निसार दिखाएं तो पार्टी परचम थामे हुए जो है वो आपको काफ़ी कारकुनान यहाँ पर दिखाई देंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। क्या कहेंगी, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ आज एहतजाज है? शहबाज शरीफ साहब के साथ जो किया गया बहुत गलत किया गया है, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए कि हम लोग अपने लीडर को, अपने कायद को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज के लिए कुछ कर सकें और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सज़ा दी गई। इस वक्त अगर टेम्पल रोड के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो बैनर्स लगा दिए गए हैं जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नामंजूर और हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की खवातीन कारकुनान रहनुमा जो है शहबाज शरीफ की तस्वीर हाजिर रखे हुए। क्या कहेंगी, आज शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए आप लोग आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। देखिए ये नाइंसाफियाँ हो रही हैं कि जितनी मर्जी रुकावटें डालें, जितनी मर्जी से पाबंदियाँ हम पे लगा लें, वर्कर जो दिल से मोहब्बत करते हैं और अपने कायद से मोहब्बत के लिए निकले। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। जी वो उनकी जो जितनी साजिशें थी उनका उनको पता था और वो उनकी जो नीयतें हैं उनका बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कि उनकी नीयत क्या है और उनकी गंदी नीयत यही थी कि वो मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें। अब एक खौफ था शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है और इसी वजह से उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। इस वक्त मैंने आपको दिखाया कि जिस तरीके से जो मसला है जो जिस पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज समेत दीगर यहाँ पर पहुँचेंगे। ये लगाया गया, ये स्टेज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। उसके बाद 3 बजे का टाइम दिया गया था और अब शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को हदायत की गई है कि बड़ी तादाद में कारकुनान को लेकर टेम्पल रोड पर पहुँचे। लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो पहला हल्का जो शुरू हो जाता है शाहजरा का मलिक रियाज से लेके सोहे चौक बाट के जो लीगी कारकुनान रहनुमा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उमर साहब ये बताएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे। और आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एहतजाज, नून लीग की जानिब से टेम्पल रोड पर एहतजाज किया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में रहनुमा और कारकुन भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के चंद घंटे की उड़ान से महकमा खजाना परेशान है। उस्मान बुज़दार के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की आए रोज खराब पुर्जों की तब्दीली खजाने के लिए बोझ बनने लगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा ये ऐसा कौन सा जहाज है कि आए रोज खराब हो जाता है? रजू किया गया है कि वीआईपी फ्लाइट्स जो कि मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें वज़ीर पंजाब का हेलीकॉप्टर वो भी उनके ज़ेर इस्तेमाल है और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से मज़ीद फंड जारी करने की इस्तदा की गई। और इससे पहले भी 2 करोड़ 79 लाख रुपए की एक डिमांड की गई थी SNJD की तरफ से, जो उनका स्टेटस का विंग है। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि मुख्तलिफ उसकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो परचेज करनी है, उनके पुर्जों की मरम्मत है और उसके अलावा कुछ टैक्सेस वगैरह की अदायगी वो करनी है। लेकिन पिछले महीने उसके लिए फंड रिलीज भी किए गए, लेकिन अब SNJD की तरफ से दोबारा फिर एक मरासला लिखा गया महकमा खजाना पंजाब को और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने ऑब्जर्वेशन भी लगाई कि आए रोज ये मेंटेनेंस के हवाले से इतना बजट क्यों लिया जा रहा है। हालांकि बजट में एलोकेशन भी इतनी नहीं है कि वीआईपी फ्लाइट्स के लिए इतना बजट रिलीज किया जाए।
لیکن اس کی مینٹیننس پر پہلے بھی 2.25 کروڑ روپے کا بجٹ خرچ کیا گیا اور اب 2 کروڑ 35 لاکھ روپے کی مزید ڈیمانڈ کی گئی، جس میں SNJD کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس میں VIP فلائٹس کی موومنٹس کے حوالے سے جو وہاں پہ پائلٹس کام کر رہے ہیں ان کو ایک ریفریشر کرنا ہے، ٹریننگ کورس دینا ہے، اس کے ساتھ سروس رینڈرز ہیں اور ایئر ٹرانسپورٹ کے جو ٹیکسز پے کرنے ہوتے ہیں اس کی بات میں یہ رقم ان کو چاہیے۔ تو اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے اعتراضات لگا کر یہ معاملہ ایوان وزیر اعلیٰ کو بھیجا ہے کہ کیبنٹ کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہوگی اور کیبنٹ کمیٹی ہی اس کی فردر اپروول دے گی، کیونکہ یہ ایز اے سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگی۔ تو اس سے پہلے بھی انشورنس کی مد میں کچھ رقم جو ہے وہ حکومت پنجاب نے پے کی، لیکن اب اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مینٹیننس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علی رامی، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کے ڈرائیورز بھی آفیسر نکلے۔ پولیس کے ڈرائیورز کا 15 دن ڈیوٹی 15 دن چھٹی کا انکشاف ہو گیا ہے۔ پولیس ورکشاپس کے میکینک افسران کے گھر بطور ڈرائیور ڈیوٹی دینے لگے ہیں۔ DRG ٹیلی کمیونیکیشن نے 39 مکینک واپس بلا لیے ہیں۔ DRG نے 39 مکینکس کو واپس ورکشاپ بھجوا دیا۔ ڈرائیور 1 ماہ میں 26 دن ڈیوٹی کے پابند ہوں گے۔ مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق ایک گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور ہی تعینات کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے گشت کرنے والی گاڑی پر 2 ڈرائیورز کی اجازت ہوگی۔ گاڑی کی مرمت کے ذمہ دار ڈرائیور حضرات ہی ہوں گے، جبکہ ڈرائیور روزانہ کی بنیاد پر لاگ بک تیار کرنے کے بھی پابند ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی بتائے گا مراسلے میں مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی پولیس کی گاڑیاں ہیں اس پر ایک ڈرائیور جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات مشاہدے میں سامنے آئی کہ متعدد افسران کے پاس کئی ڈرائیور موجود ہیں اور ڈرائیور کی اپنی ایک جو ہے وہ لابنگ ہے کہ وہ 15 دن مہینے میں ڈیوٹی دیتے ہیں جبکہ 15 دن چھٹی کر رہے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے DIG ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ڈرائیورز کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے SOP جاری کیے گئے ہیں کہ تمام جو ڈرائیورز ہیں وہ مہینے میں 26 دن ڈیوٹی دینے کے پابند ہوں گے، جبکہ کسی بھی گاڑی پر دوسرا ڈرائیور تعینات نہیں ہوگا سوائے ان گاڑیوں کے جو 24 گھنٹے ریسٹ پہ موجود رہتی ہیں۔ ڈرائیور گاڑی کی تمام جو ریپیئرنگ کا ذمہ دار ہوگا، لاگ بک ڈیلی تیار کرے گا، جبکہ DSP یا SP رینک کا افسر جو ہے وہ ان گاڑیوں کی تمام جو انسپیکشن ہے وہ ماہانہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، بڑا انکشاف ہوا ہے، بہت شکریہ علی ساہی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کئی معاملات سے جن کو ہم نے اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے پہلے ہی ان کو روک دیا، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز کی خود مختاری پہ کوئی اثر انداز نہ ہو۔ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں اور پیغام پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ان چیلنجز کے لیے یکجا ہو کے متحد ہو کے آگے بڑھیں۔ اور ایک بڑا چیلنج ہمیں کووڈ کا آیا اور اس میں تعلیمی اداروں پہ بہت بڑا چیلنج آیا، اور ہم نے ایک تو یہ آگے بڑھ کے ہم نے متفقہ طور پہ بہت بڑے بڑے فیصلے کیے۔ تعلیمی اداروں کو بند کرنا معمولی فیصلہ نہیں تھا، پھر آن لائن ایجوکیشن کو انکریج کرنا۔ وفاقی وزارت تعلیم نے 15 دنوں کے اندر اسکول کا ایک اجرا کر دیا، جس کو 70 سے 80 لاکھ بچے روز دیکھتے تھے، اور یہ انڈیپینڈنٹ سرویز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں خوشی ہوئی کہ یونیورسٹیز نے اپنے طور پہ آن لائن لرننگ شروع کی۔ بہت پرابلمز آئے اس میں، اسٹوڈنٹس نے بھی بڑا ایک لحاظ سے اس کے بارے میں پروٹیسٹ کیا، اور پھر ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے کوشش کی کہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم جلد از جلد حل کریں۔ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ کا ایک شعبہ بنایا تاکہ جو آگے وقت آ رہا ہے جس میں بلینڈڈ لرننگ کا وقت آ رہا ہے، جس میں ہم کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، کچھ پرانا طریقہ کار کریں، کچھ آن لائن ہو، کچھ ڈائریکٹ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یقیناً کووڈ کے اس چیلنج نے دنیا کو کئی لحاظ سے بدل دیا ہے، اور ایک طریقہ جو تعلیم میں بدلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اس چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ اگلے کئی سال تک، بلکہ اب آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ ایک میجر رول
प्ले करेगी सारी तालीमी मैदान में। उसके बाद ऑब्वियसली जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट, बहसियत कौम आपका मेरा हम सब का इंटरेस्ट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। बहुत ज़्यादा डिमांड होता है गवर्नमेंट के ऊपर नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, और नई यूनिवर्सिटीज़ बननी भी चाहिए। जिस मुल्क में की आबादी 20 करोड़ हो या 22 करोड़ हो, वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बन सकें उनकी ज़रूरत है, बननी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ यूनिवर्सिटी कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं होती यूनिवर्सिटी जो है वो उन असातिज़ा से और एक तालीमी माहौल से बनती है। और अगर हमारी फैकल्टी जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होगी और तो यूनिवर्सिटीज़ की जो क्वालिटी है, और क्वालिटी के और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन फैकल्टी डेवलपमेंट जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आपकी जो डिलिब्रेशंस हुई उसमें बहुत सारे मामलात आए और इंशाल्लाह उस पर हम अमल, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसके बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो मामला है स्टूडेंट्स यूनियंस का। क्योंकि ये मामला उठा और आपको पता है कि मुलगीर एक तलबा की कन्वेंशन हुई जिसमें ये कहा गया कि स्टूडेंट्स यूनियन, हम असूली तौर पे इसके हक में हैं। हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के लिए ऐसी एसोसिएशंस होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे लेके चल सके। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना होगा कि ऐसे अदारों की आड़ में ये ना हो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सियासत का अमल दखल हो जाए। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमने तालीमी इदारों को सियासी गठजोड़, सियासी जो हमारी चपकलश है या सियासी जो हमारे आपस में मुकाबले है, उसकी हमाजगा यूनिवर्सिटीज़ को नहीं बनाना। और क्योंकि हमने वो पुराना दौर भी देखा है, तो उसके जहाँ बहुत सारे अच्छे और मुस्बत पहलू थे, वहाँ ये भी था कि सियासी जमातें जो थीं उनका बहुत सारा रोल जो था वो यूनिवर्सिटी सियासत में शामिल हो गया था। तो इसलिए हमने जहाँ स्टूडेंट्स यूनियन को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आगे बढ़ के स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इसके आगे बढ़ना है, लेकिन इसको करने से पहले एक प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। हम वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग करेंगे, हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ करेंगे, हम तलबा के साथ करेंगे, हम वालिदैन के साथ करेंगे, ताकि एक हम ऐसा जामिया मनसूबा बनाएं जिससे स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ भी बहाल हों और एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी का माहौल। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद फ्लैटीज़ होटल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इदारों और इख्तियारात की मुंतकली का अमल जारी है। महकमा बल्दियात की 5 कंपनियों को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी हाँ, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इदारों और इख्तियारात की मुंतकली का अमल जारी है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है? जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद अदारों और इख्तियारात की मुंतकली का सिलसिला जारी है और इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुख्तलिफ महकमों के फील्ड फॉर्मेशंस, अदारों और कंपनियों को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले किया गया है। पंजाब हुकूमत के हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा बल्दियात के ज़रिए इंतज़ाम 5 कंपनीज़ को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया जाएगा, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान और बहावलपुर शामिल हैं, जबकि कैटल मैनेजमेंट कंपनीज़ मुल्तान, बहावलपुर और डीजीकन शामिल हैं। ये 5 कंपनीज़ उनके हवाले की जाएंगी। इनके तमाम माली और इंतज़ामी मामला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से देखा जाएंगे और एक कंपनी वहाँ पर जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं जनूबी पंजाब उनको रिपोर्ट करेगी। जबकि इसके अलावा फील्ड फॉर्मेशन में एक डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की सीट भी क्रिएट की गई है, जिसके नीचे एक हायरार्की मौजूद होगी और वहाँ पर जो एडिशनल DG LD एडिशनल डायरेक्टर्स हैं
اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لوکل گورنمنٹس کے، ان کے متعلق جتنے انتظامات، ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کے رپورٹنگ کے لیے جو ہے وہ ڈی جی کی سیٹ موجود ہوگی اور وہاں پر بھی جلد ہی افسر کا تعیناتی کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے ریحان، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ LWMC کا شمالی لاہور میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ CEO LWMC سمیت تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود۔ CEO LWMC نے شہر کے بیشتر مقامات کا دورہ کیا، جبکہ بیک لاگ کلیئر ہونے تک تمام افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ زیرو ویسٹ ہونے تک آپریشن جاری رہے گا، CEO کی جانب سے یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ LWMC کا شمالی لاہور میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ CEO LWMC سمیت تمام افسران عملہ فیلڈ میں موجود ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد۔ کے حوالے سے سروسز ہسپتال میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں پرنسپل سمز پروفیسر محمود ایاز اور پروفیسر فرید نے شرکت کی۔ سیمینار کا حوالہ جان لیتے ہیں بسام سلطان سے۔ جی بسام۔ جی بالکل، اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان کے آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آڈیٹوریم میں آج یہاں پر جو سرجنز ہیں ان کو بلا کے آج یہاں پر اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی یہ آرگنائز جو ہے وہ پروفیسر فرید کر رہے تھے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پر جو پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سر تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس بتا دیں، کتنی خواتین ہیں جو بریسٹ کینسر کی شکایات کے ساتھ آتی ہیں اور ان کو کس طرح آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابھی یہ مہینہ ہم نے بریسٹ اویئرنیس ویک کا بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ پاکستان میں خواتین کا بریسٹ کینسر جو ہے وہ سب سے کامن کینسر ہے، اور یہاں ہر 9 خواتین میں سے 1 خاتون اسے کرتی ہے، اس سے سفر کرتی ہے، اور یہ بڑی بری ایلمنٹ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے پروفیسر عزیر اور ہم نے اور پروفیسر ہمارے جو ہیں پرنسپل صاحب، ان کی موجودگی میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم بریسٹ اویئرنیس ویک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو یہ ایشور کریں کہ اب پاکستان میں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ نہ صرف اس کا خاطر خواہ علاج کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعد میں خواتین کو اپنے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹراما سے بچانے کے لیے اس کی ریکنسٹرکشن بھی یہیں پہ ہی پاسبل ہے، اور یہ سارا ایک روف کے نیچے انشاءاللہ اب ممکن ہوگا۔ اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اگر بریسٹ کینسر ہو جائے تو کس حد تک بریسٹ کینسر جو ہے وہ سرجری کے ذریعے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ سرجن زیادہ بیٹھے ہوئے تھے، کس حد تک جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بریسٹ کینسر کا ابھی بھی مین علاج جو ہے وہ سرجری ہے، اور پہلے جس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس جنرل سرجن جو ہیں وہ پہلے اس کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بنانے کی ذمہ داری پلاسٹک سرجن پہ عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ایک ملٹی موڈیلٹی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس میں کافی ساری اسپیشلٹیز انوالو ہوں، تو اس کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے، جس میں پھر کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی کا رول بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی فالٹ۔